अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मौलाना आज़ाद स्कूल नांदुरा में। मैं इरशाद अहमद ज़फ़र अहमद हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ, जिसका उन्वान है दो आदात का मुरब्बा मालूम कीजिए कुछ सेकंड्स में। कुछ ही सेकंड्स में हम दो आदात के मुरब्बे मालूम कर लेंगे। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द अज जल्द उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे नए नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहे। अब हम मालूम करेंगे किसी भी दो आदात के मुरब्बे किस तरह मालूम किए जाते हैं। उस पहली एग्ज़ाम्पल है हमारी 54 की क़ुव्वत 2 यानी 54 का मुरब्बा। तो 54 की क़ुव्वत 2 में जो 4 है वो इकाई में है। इकाई में 4 होने की वजह से उसका मुरब्बा 16 होगा, तो उसे एज़ इट इज़ लिख लेंगे। 5 का मुरब्बा 25, उसे भी एज़ इट इज़ लिख लिया जाएगा। पहले 4 का मुरब्बा फिर 5 का मुरब्बा। उसके बाद हम ज़रब करेंगे, 5 को 4 से ज़रब करेंगे और उसकी क़ुव्वत 2 है तो उन दोनों को फिर 2 से ज़रब करेंगे तो वो हो जाएगा 40। 5 ज़रब 4 होता है 20, 20 दूनी होता है 40। अब जो हमारा जवाब आया था 2516, उसमें इकाई के हिस्से को छोड़ देंगे और उसके नीचे 40 लिख लेंगे। जब 40 हम 2516 में जमा करेंगे तो 6 इकाई के मुकाम पर रहेगा। 1 में सिफर जमा करें तो 1 होगा, 5 में 4 जमा करें तो 9 और 2 एज़ इट इज़। इस तरह 54 का मुरब्बा हमें हासिल होता है 2916। बढ़ते हैं हमारी दूसरी मिसाल की तरफ। एग्ज़ाम्पल नंबर 2, 87 स्क्वायर। तो यहाँ पर भी पहले 7 का मुरब्बा, 7 के नीचे लिख लेंगे 49। उसके बाद 8 का मुरब्बा लिख लेंगे 64। दोनों के मुरब्बे एज़ इट इज़ लिख लिए जाएंगे। उसके बाद 87 में पहला हिस्सा 8 है दाही का, इकाई का हिस्सा 7 है, दोनों की ज़रब करेंगे हो जाएगा 56 और उसको क़ुव्वत 2 से ज़रब करेंगे हो जाएगा 112। इकाई का हिस्सा छोड़ देंगे, 112 को इकाई के बाद वाले हिस्से दाही, सैकड़ा और हज़ार के मुकाम पे लिख लेंगे और 6449 में 112 हम जमा कर लेंगे तो 9 एज़ इट इज़ रहेगा। 4 में 2 जमा करेंगे 6, 4 और 1 5, 6 और 1 7। एग्ज़ाम्पल नंबर 3, 23 का मुरब्बा। तो यहाँ पर भी पहले 3 का मुरब्बा लिखेंगे जब हम, तो 3 का मुरब्बा होता है 9, जिसमें एक हिस्सा आता है तो उससे 9 से पहले हम उसे 9 के बजाय 0 और 9 लिखेंगे, जिसमें सिफर होगा और 9 होगा। तो हम 3 का जो मुरब्बा होता है 9, उसे एज़ इट इज़ नहीं लिखेंगे बल्कि उसे 2 हिस्सों में लिखेंगे ताकि हमें जवाब मालूम करने में आसानी हो। तो 3 का मुरब्बा लिख लेंगे 0 9। इसी तरह 2 का मुरब्बा होता है 4, लेकिन जब हम उसे लिखेंगे तो सिफर और 4 लिखेंगे। 4 से पहले अगर हम कुछ लगा दें उसके पहले लेफ़्ट हैंड साइड में तो उसकी वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता, और अगर राइट साइड में कुछ लिख दे तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बदल जाएगी। उसके बाद हम 2 और 3 की ज़रब करेंगे, 2 तिया 6, 6 को 2 से ज़रब करेंगे हो जाएगा 12। फिर इकाई का हिस्सा छोड़कर बाकी के हिस्से एज़ इट इज़ लिख लेंगे तो 23 का मुरब्बा हो जाएगा 529। ये 23 का मुरब्बा हमें यहाँ पर हासिल होता है। अगले एग्ज़ाम्पल मिसाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। मिसाल नंबर 4 हमने लिए है 93 की क़ुव्वत 2। 93 की क़ुव्वत 2, 93 में इकाई का हिस्सा 3 है, दाही का हिस्सा 9 है। तो इकाई में जो हिस्सा 3 है उसका मुरब्बा होता है 9, लेकिन 9 नहीं लिखा जाएगा, उसे लिखा जाएगा 0 9। इसी तरह 9 का मुरब्बा होता है 81, उसे एज़ इट इज़ लिख लिया जाएगा। उसके बाद 9 को 3 से ज़रब करेंगे और उसको जो जवाब आएगा उसको 2 से ज़रब करेंगे तो 9 तिया होता है 27, 27 दोनों होता है 54। इकाई में जो 9 था उसे छोड़ दिया जाएगा, एज़ इट इज़ लिख लेंगे जवाब में। बाकी के जो 54 था, बाकी जो 810 था उसमें हम जमा करेंगे। तो 93 का मुरब्बा हमें हासिल होता है 8649। ये बहुत आसान ट्रिक्स है। अगली एग्जाम्पल मिसाल नंबर 5 की तरफ हम बढ़ते हैं।
49 में इकाई में 9 है, दाही में है 4, तो 9 का मुरब्बा होता है 81, 4 का मुरब्बा होगा 16। 81 में जो 1 है उसे छोड़ देंगे, 4 को 9 से अगर हम ज़रब करें तो 4 नमा होता है 36, 36 को फिर 2 से ज़रब करेंगे हो जाएगा 72। इकाई के हिस्से को छोड़कर हम उसके नीचे 72 लिख लेंगे एज इट इज़। 8 के नीचे 2, 6 के नीचे 7, फिर उनकी जमा करेंगे, तब हमें 49 का मुरब्बा हासिल होगा। एक एज इट इज़ रहेगा, 8 और 2 होता है 10, 6 में 7 जमा करेंगे तो एक हासिल का था, इधर से हो गए 13 और एक हासिल का 14, एक में एक जमा करेंगे तो 2, तो 49 का मुरब्बा है 2401। इस तरीके से आप कोई भी दो हिंसी अदद के मुरब्बे मालूम कर सकते हैं। इसके बाद एक दूसरी ट्रिक्स है जिसमें हम बताएंगे आपको कि अगर इकाई के मुकाम पर 5 आता है उस वक्त अगर हम क्या करें। जब इकाई यानी यूनिट प्लेस पर 5 हो, इकाई में 5 का हिस्सा आ जाए, तो ये तो और भी ज़्यादा आसान है, बहुत सिंपल ट्रिक्स है। अगर इकाई के मुकाम पर 5 अगर आ जाए तो सबसे पहले हम जो 25 पहली एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं उसमें इकाई में 5 है, तो इकाई में जो 5 है उसका हम मुरब्बा एज इट इज़ लिख लेंगे जो होता है 25। उसके बाद जो दाही का हिस्सा था 2, तो हम चेक करेंगे कि गिनती के आदाद में 2 के बाद कौन सा अदद आता है। अगर हम गिनती लिखें 1 2 3, तो 2 के बाद हमें 3 हासिल होता है, तो हम जो अदद हमारा दाही में है उसको उसके बाद में जो आने वाला अदद है उससे ज़रब करेंगे तो 2 तिया होता है 6, तो 25 का मुरब्बा हमें हासिल होता है 625। अगली एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ेंगे 65। 65 में भी इसी तरह करेंगे, 5 का मुरब्बा 25, 6 के बाद जो अगला तबई अदद आएगा आगे वो होगा 7, 7 को अगर हम 6 से ज़रब करें तो 6 सता होता है 42, 42 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, तो 65 इसका मुरब्बा हमें हासिल होता है 4225। बढ़ते हैं हमारी तीसरी मिसाल की तरफ 95। 95 की कुव्वत 2, यहाँ पर फिर इकाई में 5 है तो उसका मुरब्बा कर लेंगे, 5 का मुरब्बा होता है 25। 9 के बाद अगर हम गिनती ले तो तबई आदाद आता है 10, 10 और 9 की ज़रब करे हो जाएगा 90, तो 95 का मुरब्बा होगा 9025। इस तरीके से आप अगर यूनिट प्लेस पर इकाई के मुकाम पर 5 आता है तो मुरब्बे मालूम कर सकते हैं।